नमस्ते। हेलो। हम लोग आज सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक, इन सभी वर्ड से एसोसिएटेड है, इसका मतलब होता है कि बॉडी कहीं न कहीं टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी। और जब टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी तो उसी का एक पार्ट कहीं न कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन बनने वाला है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसके छोटे छोटे पार्ट से शुरू करते हैं। नंबर वन पार्ट है हमारे पास का पीरियोडिक मोशन। जब कोई एक बॉडी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने जगह पर वापस लौट के आती है तो हम लोग ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जब एक बॉडी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है तो हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा सन का ईस्ट में राइज होना, सन का ईस्ट में राइज होना और एग्जैक्टली वापस से 24 आवर्स के बाद में फिर से सन ईस्ट में राइज होता है, फिर अगले दिन सन ईस्ट में राइज होता है, फिर अगले दिन सन ईस्ट में राइज होता है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पार्टिकल मोशन रिपीट हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हमने कहा कि जैसे एक पार्टिकल अपने मोशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और इस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इसी को हम लोग हार्मोनिक मोशन पीरियड भी कहते हैं या फिर टाइम पीरियड कहते हैं। सुई की निडल का यूनिफॉर्मली चलना, मून का राइज होना और वापस से सेट होना, आपका एक फिक्स टाइम पर स्कूल का जाना, दीज ऑल आर पीरियोडिक मोशन। यदि वो रोज होता है तो, यदि आप छुट्टी मनाते हैं तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, द कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। जैसे यहाँ पर यह पार्टिकल का मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है, इसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। हमने एग्जाम्पल्स लिया, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, वही सारी चीज़ें हम लोगों का कहना होता है कि जैसे अर्थ एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सन के चारों तरफ घूम रही है, दिस इज पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ हैंड क्लॉक, दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ जैसे हमने बोला मिनट्स के लिए, मिनट हैंड जो है वो 1 आवर में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, सेकेंड हैंड जो है 1 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, एंड आवर हैंड जो है वो 12 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। ये हमारे पास में पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो सेकेंड का हैंड है, वो पूरे के पूरे 1 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। ये देखिए, अब ये वापस से इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और मोशन को रिपीट कर रहा है। दिस इज पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, जब कोई बॉडी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, दिस इज टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हमने ले लिया पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक का पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये हमारे पास में क्या एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में ये डिफरेंस है कि ऑसिलेटरी मोशन इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन।
पीरियोडिक मोशन कहता है अपने मोशन को रिपीट करना। अब देखिए पार्टिकल अपने मोशन को फिर से रिपीट कर रहा, पार्टिकल अपने मोशन फिर से रिपीट कर रहा, मतलब दिस इज पीरियोडिक। लेकिन साथ साथ दिस इज ऑसिलेटरी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, मतलब दिस इज ऑसिलेटरी ऑल्सो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो ये ऑसिलेटरी भी है। और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन रिपीट कर रहे हैं, तो ये पीरियोडिक भी हैं। जबकि सन ईस्ट से वेस्ट तक जा रहा है, ये पीरियोडिक है लेकिन टू एंड फ्रो नहीं है, वापस वो लौट करके वेस्ट से ईस्ट में नहीं आता, वो ईस्ट से वेस्ट में गया, फिर लौट करके नीचे से आएगा, फिर ईस्ट से, एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन है। प्लैनेटरी मोशन ऐसा नहीं होता कि यदि वो घूम के इधर से इधर गया तो वापस ऐसे लौट के आएगा, ऐसा नहीं होता है, वो पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करती है ना। तो इसी तरह से ये हमारे पास में ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के बीच का डिफरेंस है। द फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो पार्टिकल को अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, उसे हम लोग इनिशियल फोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ये पार्टिकल जब इधर गया तो फिर ऐसा कौन सा फोर्स था जो उसे इधर लौटा के लाया, ये पार्टिकल अपनी स्पीड की वजह से इधर चला गया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा जरूर होगा जो इसे लौटा करके इसके इनिशियल पोजीशन की तरफ ला रहा है। पार्टिकल राइट साइड में गया तो देयर मस्ट बी अ फोर्स, वो उसे इनिशियल पॉइंट की तरफ लौटा के ला रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। डैम्प्ड ऑसिलेशन बिल्कुल सही है। डैम्प्ड ऑसिलेशन उस ऑसिलेशन को कहते हैं जैसे हमने एक बॉडी को ऑसिलेट कराया, अब बॉडी ऑसिलेट होते होते स्लो डाउन होकर के रुक रही है, दिस इज जनरल ऑसिलेशन। हम लोग एक फ्री ऑसिलेशन जो भी देखते हैं जनरल ऑसिलेशन, उसमें हम लोग यही देखते हैं कि जब एक बॉडी को हमने ऑसिलेट कराया तो धीरे धीरे करके वो स्लो होकर के रुक रही है। क्यों रुक रही है? इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि उससे एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो वही हम लोग कहना चाह रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन आर दोज ऑसिलेशन इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यू टू सम रेसिस्टिव फोर्स, कोई ना कोई रेसिस्टिव फोर्स एनर्जी का लॉस कर रहा है और इस लॉस की वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है। ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला, पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम लोग टाइम पीरियड या फिर टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जबकि इसमें बैक एंड फोर्थ मूव करना जरूरी है। जैसे कि हमने बोला मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये हमारे पास में पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये सारे के सारे क्या हैं? पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब ये वॉल क्लॉक का जो ये है, दिस इज पीरियोडिक ऑल्सो एंड ऑसिलेटरी भी है, दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, दिस इज ऑसिलेटरी, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन सितार, दिस इज ऑसिलेटरी, तो ये सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन हैं। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि ये पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों है, ये जो है ये पीरियोडिक है, ये हमारे पास का पीरियोडिक है, लेकिन ये पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी दोनों है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ये पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी दोनों है।
पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी दोनों है। इससे क्या समझ आता है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं हो सकते, लेकिन ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक। ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी की यदि हम बात करते हैं तो दिस इज नॉट ऑसिलेटरी, दिस इज नॉट ऑसिलेटरी। All periodic are not oscillatory. Some of the periodic are oscillatory, but all oscillatory motion must be periodic. All oscillatory motion यदि oscillatory है तो वो periodic तो होगा ही होगा। Next, periodic motion or may not be oscillatory motion, but oscillatory must be periodic, है ना। तो ये हमारे पास का कंक्लूजन है। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन इसका बेसिक मतलब ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज हार्मोनिक फंक्शन। मतलब सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। नंबर 2 एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। नंबर 3 सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और सिंगल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। ये 3 फैक्टर होना चाहिए। मतलब तो सर ऐसा हो गया कि जरा इसे समझिए। हम लोगों ने जैसे बोला साइन, साइन का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है। कॉस, कॉस के लिए भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। टेन, टेन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट सेम सिचुएशन, सेक सेम सिचुएशन एंड कॉसेक सेम सिचुएशन। इन सभी के साथ सेम सिचुएशन है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस ओनली। इसलिए तो हमने बेसिक डेफिनेशन ये दिया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन अब हम लोगों ने इसको भी प्रिसाइज कर दिया कि कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन होंगे, कौन कौन से हार्मोनिक फंक्शन होंगे। दिस इज फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस। y इक्वल ए साइन थीटा या y इक्वल ए कॉस थीटा, दीज आर हार्मोनिक फंक्शन। हमने बोला कि एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है इन टाइम t, उसने थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हमारा कहना होगा कि एंगुलर वेलोसिटी दिस इज इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल ओमेगा इंटू टी। मतलब y इक्वल ए साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर हम लिख देंगे ओमेगा टी। y इक्वल ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इक्वल थीटा के जगह पर ओमेगा टी। मैं इसे फर्दर और एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसीलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये है हमारे पास में इक्वेशन। ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ होता है साइन एक्स एक्सिस इधर, दिस इज इक्वल y इक्वल साइन एक्स। साइन एक्स का ये ग्राफ है। सम बेसिक टर्म्स। सबसे पहले मीन पोजीशन, वो पोजीशन जिसके अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, इसे मीन पोजीशन कहते हैं। दिस इज द पोजीशन अबाउट विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो। ऐसा पोजीशन जिसके अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसे हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं।
the point about which restoring force on the particle is zero and potential energy is minimum is called mean position. This is also a very good कि mean position about which particle moves to and fro. पहली बात, और बिल्कुल सही है कि रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचती है तो उस पे रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का एम्बिशन ही है कि पार्टिकल को मीन पोजीशन पर लाए। एम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज टू ब्रिंग द पार्टिकल टू इट्स मीन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम as restoring force is zero, net force is zero, body is in equilibrium and potential energy must be minimum. Restoring force, अब restoring force को देखते हैं। This force acts on a particle which tends to bring the particle to its mean position. Restoring force जनरेट ही इसीलिए होता है कि पार्टिकल को घुमा करके हम उसके मीन पोजीशन पे ला सकें। Aim of restoring force is to bring the particle to its mean position. This force is always directed towards the mean position. ये force जो है ये हमेशा mean position की तरफ लगता है। This force is always directed towards mean position. ठीक है। Restoring force always act in the direction opposite to that of displacement. डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एक दूसरी बात है। जैसे जरा समझते हैं हम लोग, ये है हमारे पास की बॉडी, किस जगह पे लोकेटेड है? सर ये जो बॉडी है ये हमारे पास मीन पोजीशन पे लोकेटेड है, मीन पोजीशन। अब जब हमने हमारी बॉडी को यहां से शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ, तो मतलब पार्टिकल को हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया है। ऐसे वक्त में रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन पे लाने के लिए इधर फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली जब हमने पार्टिकल को उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स, और ये रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में यही कहना हो रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसे लगना होगा। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट इज गिवन बाय एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल माइनस के एक्स वेक्टर। जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है उसके लिए हमारे पास में लिखा जाएगा एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल माइनस के एक्स वेक्टर, जो ये बता रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव। दिस सेज दैट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट restoring force works. If x is positive, तो restoring force must be negative, and if x is negative, this is positive. This is positive. अब हम लोग जरा यहाँ पर देखना चाहेंगे कि आखिर बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स और इक्विलिब्रियम का कैसा बिहेवियर है। जब हम लोग इस बॉडी के पोजीशन को देखते हैं तो इस बॉडी की पोजीशन हाईएस्ट होना मतलब इसके लिए हाइट मैक्सिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh मैक्सिमम। इसकी बात करते हैं तो इसकी हाइट मिनिमम, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। हमारा ये कहना होता है कि यदि हमारे पास की बॉडी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर है, इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस किया तो इस पर
जो फोर्स लगने वाला है mg sin थीटा का, ये फोर्स पार्टिकल को मीन पोजीशन पे नहीं ला रहा है। और जब ये पार्टिकल को मीन पोजीशन पे नहीं ला रहा है मतलब दिस वोंट बिहेव्स एज रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जब हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, अब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रही है, और जब ये मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रही है तो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। हियर mg sin थीटा इज रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले periodic motion of a point along straight line such that acceleration is always acting towards fixed point in that line and is proportional to the distance from that point. Okay, कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा periodic motion जिसमें मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ लगे, एक्सेलरेशन जो है सर, एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एक्सेलरेशन, एक और नेसेसरी कंडीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास का नेसेसरी कंडीशन है। इसको जब हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए वेक्टर दिस इज इक्वल माइनस के एक्स वेक्टर। यदि हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो यदि किसी बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स लगातार लग रहा है एंड बॉडी मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, तो हम लोग कहेंगे बॉडी मस्ट एग्जीक्यूट SHM। यदि कोई एक बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस से लगातार चल रही है, इसका मतलब है कि बॉडी मस्ट एग्जीक्यूट SHM। जैसे हम लोगों ने इन सिचुएशंस पे वर्क किया, हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इस फोटो में आए। इस फोटो में रेड कलर इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट, इस फोटो में रेड कलर इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट। देखेंगे इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, अब उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो रहा है, एक बार इधर की तरफ एक बार इधर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है। एंड अब जरा देखें ये रेड ग्रीन कलर की लाइन को, ये ग्रीन कलर की लाइन फोर्स को डिफाइन कर रही है। ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये फोर्स की तरफ लग रही है जो एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्स है। इसका मतलब ही हो रहा है ये जो ग्रीन कलर की लाइन रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स के एग्जैक्टली अपोजिट लग रही है। नाउ द सेकंड वन, इस सिचुएशन को जरा हम लोग नोटिस करें। ये जो है ये हमारा मीन पोजीशन जिसके अबाउट ब्लॉक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ब्लॉक जितनी दूर तक जा रहा है, इधर ब्लॉक जितनी दूर तक जा रहा है, ये ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। और क्योंकि बॉडी पीछे आई है तो उस पर एक फोर्स उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पर फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। कहना ये चाह रहा हूँ फिर से मैं कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा। डिस्प्लेसमेंट उधर तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स का केवल एक एम है, बॉडी को उसके मीन पोजीशन तक लाना, बॉडी को उसके मीन पोजीशन तक लाना टू मेक डिस्प्लेसमेंट 0। इससे हम लोग ये समझते हैं।